स्टूडेंट्स, डेट 5 मई 2020, क्लास 10th मैथ्स रियल नंबर लेक्चर 2। क्लास 10th का ये दूसरा लेक्चर है। जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं देखा है जरूर से देख लें, क्योंकि रियल नंबर से पहला लेक्चर है, थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, इसलिए जरूर से देख लें लेक्चर 1, जिसमें कि आपको सिखाया गया है लेमा एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, उसके मदद से एचसीएफ निकालना। होमवर्क दिया गया था, कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। एज यूजुअल जिन्होंने नहीं किया होमवर्क करिए। जिन्होंने वीडियो देखा हो वो देख रहे थे कि लास्ट में जो क्वेश्चंस बताए गए थे वो थोड़ा सा टफ था। 2 नंबर के एचसीएफ निकालना तो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से, बट उसको एक्सप्रेस करना एक जिस टाइप में दिया हुआ रहे उस फॉर्म में करने में थोड़ा सा तकलीफ होता है बच्चों को। तो एक क्वेश्चन परसों वाले कल लोग के लेक्चर में बताया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आज का, मतलब लेक्चर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 11 से 90 है 1190 एंड 1445, और उसको एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस द एचसीएफ इन द फॉर्म ऑफ 1190m प्लस 1445n, और m और n की वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन को लिख लो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सीधे एचसीएफ निकालने वाला तो है, बट लोग लेक्चर 1 देखे थे, याद होगा यही दिया गया था बोर्ड के एग्जामिनेशन में, सैंपल पेपर में भी इसका क्वेश्चन। पहले जो है आसान वाला वो कर लेते हैं। 1190 और 1445 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालो खुद से। 1190 into 1 is 1190, 255 बचेगा। कुछ लोगों को कल समझ में भी नहीं आता। 255 से फिर ये 1190 को 4 बार में कटा 1020 170 बचा, फिर इस 170 से फिर 255 को एक बार में कटा 170, दिस इज 85, ये 170 से 2 बार में कटा, सो दिस कम्स आउट टू 0। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आए तो जिस जो डिवाइजर है वही एचसीएफ हो जाता है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो एचसीएफ ऑफ 1190 एंड 1445 बराबर 85, ये तो है ही। हाँ देख, पहले एचसीएफ तक निकाल लो। ठीक है, एचसीएफ 85। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो इसको बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इसको समझने का ट्राई करो बच्चों। ये नहीं समझो तो कल भी एक क्वेश्चन बताया गया, नहीं समझो तो दिक्कत होगा। सीधे एचसीएफ निकालना तो सब किसी को ही आता है। सो स्टेप 1 में 1445 यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सेकंड स्टेप का फिर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। थर्ड स्टेप का फिर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। फोर्थ स्टेप में फिर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इससे पता चलता है कि एचसीएफ जो है वो हमारा 85। ठीक है, अब इसको अच्छे से देखो। पहले इक्वेशन 3 का इस्तेमाल करेंगे। पहले इक्वेशन 3 का, इक्वेशन 3 से 85 के जगह पर क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन 3 85 के जगह पर 85 के जगह पर 255 माइनस 170। इक्वेशन 3 से देखो, इक्वेशन 3 है, इक्वेशन नंबर 3 का अगर इस्तेमाल करें, इक्वेशन 3 ये वाला है। एटी 85 इज इक्वल टू 250 माइनस 170। ठीक है, अब फिर इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन 2 देखो ये वाला है, इसमें 170 का डेटा का इस्तेमाल करेंगे। 170 के जगह पर क्या लिख सकते हैं? इसमें 170 के जगह पर 1190 माइनस की जगह माइनस, और 170 के जगह पर 170 के जगह पर 1190 माइनस 255 into 4, 1190 माइनस 255 into 4, दिस इक्वेशन नंबर बी। समझो, खुद से बनाओ तो भी समझ में आएगा। ऐसे बस वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, खुद से बनाने का ट्राई। यहां तक पहुंच गए, इक्वेशन 1 पर चलते हैं। अब इक्वेशन 1 ये वाला इक्वेशन 1, इसका 255 के जगह पर कुछ वैल्यूज प्लेस करेंगे। ठीक है, 255 के जगह पर कुछ वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। तो कैसे हो जाएगा? इक्वेशन 1 यूज किया, 85 इज 255 के जगह पर इक्वेशन 1 से
1445 माइनस 1190, देखो 255 के जगह पर इक्वेशन बन गया 1445 माइनस 1190 255 के जगह पर 1445 माइनस 1190, देखो 255 के जगह पर 255 255 255 255 के जगह पर 1445 माइनस 1190 1445 माइनस 1190 माइनस ये माइनस फिर 1190 फिर -4 इंटू फिर 255 के जगह फिर 255 के जगह फिर 255 के जगह 1145 माइनस 1190, ठीक है। अच्छे से लिखो, समझो, खुद से बनाओ, साथ साथ बनाओ, नहीं तो नहीं समझ में। अब जो लोग यहाँ तक पहुंचे देखो 1445 एक बार है और ये माइनस माइनस प्लस 4 बार और है 1445, देख रहे हो, माइनस माइनस प्लस 4 टाइम्स 1445 और एक बार और 1445, मतलब 1445 5 बार, ठीक है। अब 1190 को देखते हैं, एक बार है माइनस में, एक बार और है माइनस में, माइनस माइनस प्लस माइनस मतलब फिर से माइनस में 4, मतलब माइनस 1190, एक और माइनस 1190 और एक माइनस 4 बार 1190, मतलब माइनस 6 बार 1190। 85 को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं 5 into 1445 माइनस 6 into 1190। क्वेश्चन के हिसाब से जो HCF है वो था 1445n प्लस 1190m, कंपेयर कर लेंगे तो n की वैल्यू -6 हो जाएगी, n की वैल्यू 5 हो जाएगी। खुद से करके देखो, क्वेश्चन का आंसर है 85 is equal to 1445 into 5 minus 6 into 1190, लिखो। नोट कर लो अच्छे से, खुद से भी बनाओ। लेक्चर 2 चल रहा है, लेक्चर 1 जरूर देखो, नहीं देखा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। छूट के लोग स्क्रीनशॉट लेके खुद से बनाओ, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन। क्वेश्चन है यूज Euclid's division algorithm to find HCF of 65 and 117। पहले तो HCF तक निकालना है, उसके बाद एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ 65n plus 117n इस फॉर्म। ठीक है, हाउ वी विल सॉल्व इट। पहले HCF निकालते हैं, आसान है। पहले HCF यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से 65 छोटा 117 से, तो ये सब तो मालूम है आपको। एक बार में 65 52 65 52 13 52 4 बार में रिमाइंडर 0। इसका मतलब
HCF of 65 117 इस 13 आंसर तो 13 हो गया। अब फिर बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कैसे शुरू करेंगे? 117 is equal to 65 into 1 plus 52. This is equation number 1. 65 is equal to 52 into 1 plus 13. This is equation number 2. 52 is equal to 13 into 4 plus 0. ठीक है, तो ये हमारा HCF हो गया 13। और फ्रॉम इक्वेशन 2 से ये इक्वेशन 2 है, इसमें 13 के जगह पर क्या लिख सकते हैं? 65 माइनस 52 इक्वेशन नंबर ए, और फ्रॉम इक्वेशन 1 को फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं। इक्वेशन 1 में 13 के जगह 13, 65 के जगह 65 के जगह 65 माइनस 52 के जगह पर इक्वेशन 1 का इस्तेमाल कर रहे हैं। इक्वेशन 1 में 52 के जगह पर क्या लिख सकते हैं? 117 माइनस 65। सो दिस इज 13 इज इक्वल टू 65 और माइनस माइनस प्लस 65, माइनस माइनस प्लस 65 एक और 65, तो 2 बार 65, ठीक है, और 117 सिर्फ एक बार तो माइनस 117, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला 13 को एक्सप्रेस करना है 65m प्लस 117m के फॉर्म में, तो बाई कंपेयरिंग अगर कंपेयर कर लेते हैं, देखो 65 के बगल में 2, 65 के बगल में m, तो m की वैल्यू हो गई वाज 2, 117 के बगल में -1, 117 के जगह पर n, मतलब 117 के बगल में -1, 117 के बगल में n, तो m की वैल्यू -1। इसको हम एक्सप्रेस करेंगे, m की वैल्यू 2, m की वैल्यू -1, तो नोट करो। सारे क्वेश्चन बनाने पर प्रैक्टिस करो, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, बुक में 3 ही था, तो ठीक मैंने बता दिया, एक तो उसमें बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ भी है, क्वेश्चन को नोट करो। यहाँ पर अपना लेक्चर 2 जो है वो खत्म हो गया, लेक्चर 3 आएगा कल, बहुत ही तेजी से रियल नंबर जो है वो आप लोग खत्म कर लेंगे। इसी टॉपिक पर थोड़ा सा डाउट रहता है बच्चों, इसके बाद कोई डाउटफुल चैप्टर है नहीं, बहुत ही स्पीड में हम लोग बढ़ते हुए इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। लिखो पहले अच्छे से, और होमवर्क नहीं, कल ही वाला होमवर्क को कर दो, कल वाला होमवर्क में बनाने में ध्यान रखो, कल वाला होमवर्क करो। कल जो होमवर्क दिया गया था सीएफ निकालने के लिए 504 और 1188 था शायद, इसका एचसीएफ निकालने के लिए कल होमवर्क था, 504 और 1188 बस 36 से क्वेश्चन था ना, लिखते भी रहो और क्वेश्चन को याद भी करो क्या क्वेश्चन दिया गया। HCF was 36, इसका आंसर था 36, चलो नहीं बना है बनाओ। और एक दूसरा क्वेश्चन था HCF of 960 और 1575, 960 और 1575, इसका HCF था 15, ये होमवर्क था, इसको कर लेंगे, तो लिख लेंगे। एमएन वाला मेरी कॉपी का 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आधा से ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं ना, प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। थैंक यू।